अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ यासिर चौधरी फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ टाइटेनियम ग्रुप। आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे काफ़ी फेमस और वेल मेंटेन सोसाइटी के बारे में, बहरिया टाउन लाहौर के बारे में। बहरिया टाउन लाहौर का अगर जिक्र किया जाए तो बहरिया टाउन लाहौर का कंपैरिजन सिर्फ DHA जैसी सोसाइटी के साथ होता है। तो बहरिया टाउन लाहौर के अंदर 5 मरला, 10 मरला, 8 मरला और 1 कनाल जैसी की कैटेगरीज अवेलेबल है। लेकिन आज की इस वीडियो में हमारा जो मेन फोकस होगा वो होगा 5 मरला की कैटेगरी के ऊपर। और इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे 5 मरला की कैटेगरीज कौन कौन से ब्लॉक के अंदर रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर है और कौन कौन से ब्लॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर है। और इसके अलावा हम बात करेंगे बहरिया की मैनेजमेंट की तरफ से जो न्यू डील्स लॉन्च की गई हैं उनके बारे में जो इंस्टॉलमेंट पे अवेलेबल है। तो आए हम डिस्कस करते हैं मज़ीद और आपको लाइव विजिट पे लेकर चलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हम इस टाइम बहरिया टाउन के मेन बुलेवार्ड पे मौजूद हैं और हमारे सामने ग्रैंड मॉस्क है। अब ग्रैंड मॉस्क के अगर हम राइट साइड की बात करें तो वहाँ पे सेक्टर डी आता है। सेक्टर डी के अंदर AA ब्लॉक, BB ब्लॉक, C ब्लॉक है जिसके अंदर 5 मरला की कैटेगरी आती है। अब अगर हम इन ब्लॉक्स के अंदर प्राइस रेंज की बात करें तो वहाँ पे तकरीबन 1 करोड़ 15 लाख से लेकर 1 करोड़ 30-35 लाख तक मिलता है। अब जैसे ही हमने मस्जिद क्रॉस की है तो हमारे सामने सेक्टर ई आ गया है। अब सेक्टर ई के अंदर 5 मरला की अगर हम बात करें तो वो मेनली रफ़ी ब्लॉक और जिनाब ब्लॉक के अंदर आता है। तो आए हम उसकी तरफ चलते हैं। अब अगर हम बात करें कि हमारे सामने क्लॉक टावर आ गया है, ठीक है, और इसके जो अगर हम लेफ़्ट साइड पे अगर लेते हैं तो हमारे साथ ही बिल्कुल मेन के ऊपर ही रफ़ी ब्लॉक आता है। और रफ़ी ब्लॉक के अंदर हम एंटर होते हैं तो बिल्कुल उसके साथ जिनाब ब्लॉक आता है। आप इस बोर्ड के ऊपर देख सकते हैं रफ़ी ब्लॉक लिखा हुआ है। तकरीबन घर बने हुए हैं और यहाँ पे जो प्लॉट्स की अगर बात करें तो वो उसकी अवेलेबिलिटी बहुत ही कम है। और अगर मज़ीद हम आगे बढ़ेंगे तो रफ़ी ब्लॉक की एक बहुत ही प्यारी मॉस्क आएगी, तो अभी हम आपको वो भी दिखाते हैं। ये हमारे लेफ़्ट साइड पे सामने जो रफ़ी ब्लॉक की ग्रैंड मॉस्क है और इसके अगर हम आगे राइट साइड पे होंगे बिल्कुल इसके साथ ही जिनाब ब्लॉक की एंट्रेंस हमें मिलती है। आप देख सकते हैं हम जैसे ही हमने लेफ़्ट टर्न लिया बोर्ड के ऊपर भी जिनाब ब्लॉक लिखा हुआ है। तो इस टाइम जिनाब ब्लॉक के अंदर एंटर हो गए हैं और हमारी सराउंडिंग में हमारे लेफ़्ट और राइट साइड पे तकरीबन एक में 60 फुट रोड है जिसके ऊपर अभी हम जा रहे हैं। तो तकरीबन सारे घर बने हुए हैं। अब मज़ीद हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि जिनाब ब्लॉक के अंदर प्लॉट्स की अवेलेबिलिटी कितनी है और कहाँ कहाँ पर है। और अगर आपको सामने नज़र आ रहा हो ये बैरियर, यहाँ पर रफ़ी ब्लॉक एक्सटेंशन जो न्यू कटिंग आई है उसकी कंस्ट्रक्शन हो रही है। तो वापसी पर इंशाल्लाह हम इसका भी डिस्कस करते हैं। जिनाब ब्लॉक के अंदर ये काफ़ी एक वसी पार्क दिया गया है, आप देख सकते हैं, जहाँ पे फैमिलीज़ अपने कुछ टाइम को स्पेंड करती हैं। और ये सामने आप देख सकते हैं जहाँ पे कुछ प्लॉट्स की भी अवेलेबिलिटी है। तो अब अगर हम बात करें अब रफ़ी ब्लॉक और जिनाब ब्लॉक के प्राइसेस के बारे में, तो रफ़ी ब्लॉक के अंदर तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख तक अवेलेबिलिटी है। और जिनाब ब्लॉक की बात करें तो यहाँ पे भी 1 करोड़ से 1,20-25 की अवेलेबिलिटी है लोकेशन के अकॉर्डिंग। और इसके अलावा जिनाब ब्लॉक और रफ़ी ब्लॉक के अंदर रेडी टू मूव घर की अवेलेबिलिटी भी है। अगर हम यहाँ पे बात घर की प्राइसेस के बारे में तो वो तकरीबन 1 करोड़ 80 लाख से लेकर 2 करोड़ 20 लाख तक है। अब ये इसकी घर की बनावट और उस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है कि घर की प्राइसेस कहाँ पे फॉल करती हैं। तो मज़ीद अगर मैं आपको बताता चलूँ तो ये सामने अगर बाउंड्री वॉल आपको नज़र आ रही हो, इसके बैक साइड पे रफ़ी ब्लॉक की एक्सटेंशन आ रही है जो जहाँ पर बहरिया टाउन ने अपना एरिया एक्वायर कर लिया है। और मज़ीद ये है कि वो इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। अगर इनकी मैं अपने प्राइसेस की बात करूं तो ये इंस्टॉलमेंट पर अवेलेबल है, जहां पे 88 लाख का आपको 5 मरला मिल जाता है जो कि 3 इंस्टॉलमेंट पर एग्जिस्ट करता है। तो आइए अब हम सेक्टर F की तरफ चलते हैं, आपको वहाँ पे 5 मरला के बारे में कुछ बताते हैं जहाँ पे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी हैं।
तो आइए चलते हैं हम सेक्टर एफ की तरफ। तो अभी हम रफ़ी ब्लॉक के अंदर मज़ीद चलते हैं और आपको दिखाते हैं कहाँ पे काफ़ी ज़्यादा घर बन रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा घर फॉर सेल है हो रही है, जहाँ कुछ घरों की कंस्ट्रक्शन हो चुकी है। तो आइए चलते हैं, हम आपको कुछ घरों का बाहर से ओवरव्यू देते हैं। ये आप देख सकते हैं हमारी दोनों तरफ ही घर काफ़ी ज़्यादा फॉर सेल है, रेडी टू मूव हैं, जिनके प्राइसेस मैंने आपको पहले भी बता दिए हैं कि 1 करोड़ 80 लाख से लेके 2 करोड़ 20 लाख तक हैं। अब कुछ घर यहाँ पे ग्रे स्ट्रक्चर में भी अवेलेबल हैं। अगर कोई ग्रे स्ट्रक्चर में ही घर परचेज़ करना चाहता हो तो वो भी अवेल कर सकता है। अब अगर आप मेरी लेफ़्ट साइड पे देखें तो रफ़ी एक्सटेंशन, जहाँ पे काफ़ी डेवलपमेंट का काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, जहाँ पे मैंने आपको पहले बताया कि इंस्टॉलमेंट पे प्लॉट्स वगैरह अवेलेबल हैं। तो मज़ीद इंफॉर्मेशन के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। अब आप देख सकते हैं हम जहाँ अब हमारे सामने क्लॉक टावर दोबारा से आ गया है, क्योंकि हमने यहाँ से लेफ़्ट टर्न लिया था। अब हम जहाँ से दोबारा अगर लेफ़्ट होते हैं तो हमारे सामने आईफल टावर आ जाएगा, सेक्टर एफ, मतलब आप कह लें सेक्टर एफ आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं हम बहरिया टाउन की दोबारा से मेन बुलेवार्ड पे आ गए हैं। और हमारी अगर आप सराउंडिंग में देखें सेक्टर एफ की सराउंडिंग की आप बात करें तो कमर्शियल की जो एक्टिविटी है वो काफ़ी ज़्यादा है। काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, जैसे कि यहाँ पे अल-फतेह हो गया और इस तरह के काफ़ी ब्रांड्स हैं जो कि इस रोड के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि खाने पीने के ब्रांड्स के बारे में, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे और फेमस हैं, जैसे कि सॉल्ट एंड पेपर हो गया, कॉफ़ी प्लेनेट हो गया, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इस टाइम हम आ गए हैं सेक्टर एफ की एंट्रेंस के ऊपर और आप देख सकते हैं हमारे सामने जो एक काफ़ी फेमस और काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, हाई राइज बिल्डिंग है, जैस्मीन ग्रैंड मॉल के नाम से, वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो आप देख सकते हैं बहरिया टाउन में काफ़ी माशाल्लाह से हाई राइज बिल्डिंग की जो स्पेशली जो कंस्ट्रक्शन है वो काफ़ी तेज़ी से और काफ़ी ज़्यादा हो रही है। आप मेरे दोनों साइड्स पे आप देख सकते हैं काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है। आज जो है पेट्रोल पंप गुजरा है और हमारे बिल्कुल सामने जो है इम्तियाज़ है। अब इस ब्लॉक की अगर मैं बात करूं तो देखिए यहाँ पे तकरीबन सारी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। अब यहाँ पर भी एक नई कटिंग निकाली गई थी जिसका नाम है निश्तर एक्सटेंशन और इसके साथ शेरशाह ब्लॉक लगता है, जहाँ पर आप कह लें इस टाइम आपको इसकी प्राइसेस की मैं बात करूँ तो तकरीबन 1995 से लेके 1 करोड़ 10 तक आपको यहाँ पे अवेलेबिलिटी, प्लॉट की अवेलेबिलिटी होती है। तो ये भी काफ़ी अच्छा टाइम है काफ़ी यहाँ पे घर लेने का, क्योंकि आइंदा फ्यूचर के अंदर इसकी प्राइसेस बहुत ही तेज़ी से ऊपर जाने वाली हैं। अब अगर हम रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अभी जो ब्लॉक हमने विजिट किए हैं वो रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बेहतर हैं, क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर तकरीबन 90% पॉपुलेशन मौजूद है। अब अगर मैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो सेक्टर एफ में जो ब्लॉक्स हैं, आलमगीर एक्सटेंशन हो गया, गाजी एक्सटेंशन या फिर शेरशाह एक्सटेंशन, अगर मैं इनकी बात करूँ तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी अच्छी है। यहाँ की प्राइस रेंज की अगर मैं बात करूँ तो वो काफ़ी लो है, जिसकी वजह से आप फ्यूचर में काफ़ी अच्छा बेनिफिट ले सकते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं प्राइसेस को डिस्कस करूँ तो वो तकरीबन 60 लाख से लेके 80 लाख के अंदर फॉल करती हैं। तो इसलिए ये इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बेहतर कंसिडर किया जाता है, क्योंकि आइंदा फ्यूचर में यहाँ पर काफ़ी तेज़ी से रेट जो हैं वो इंक्रीज़ होंगे। और मज़ीद आपको मैं बताऊँ जो बहरिया टाउन की जो तरफ से नई डील्स लॉन्च की गई थी, जैसे कि मैंने आपसे डिस्कस किया था रफ़ी एक्सटेंशन के बारे में, इसी तरह बहरिया मैनेजमेंट की तरफ से बहरिया ऑर्चर्ड में काफ़ी अच्छी डील्स लॉन्च की गई हैं, जहाँ पर रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से और कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू दोनों के बारे में अच्छी एक डील्स मौजूद हैं। अगर बात की जाए कि वहाँ की प्राइसेस वगैरह के बारे में, तो मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और मेरे ओवरसीज़ क्लाइंट मेरे IMO और व्हाट्सएप के ऊपर मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।